इंडिया के अंदर है ना, एडवांस फिजियोथेरेपी सेंटर्स बड़े कम हैं ACL सर्जरी के बाद, 10 12 15 होंगे, उससे ज़्यादा है नहीं। हम आपको हर वीक कॉल करेंगे फ़ोन पे, जहाँ भी आप रहते हैं, हम हर वीक आपको एक्सरसाइज सिखाएंगे। 3 महीने बाद बैक टू स्पोर्ट्स और एडवांस ट्रेनिंग चालू होगी, फ़ोन पे सिखाते रहेंगे। अगर आप आसपास रहते हैं तो महीने भर में, 15 दिन में, 7 दिन में, वॉट एवर कम्फर्टेबल आते रहिए, क्योंकि 6 महीने तक तो चलेगा। आप ठीक बहुत पहले हो जाएंगे, पर एक्सरसाइजेज हमें एडवांस लेनी ही लेनी। अगर हम एडवांस फिजियोथेरेपी नहीं लेंगे ACL सर्जरी के बाद, इंटरनल ब्रेस सर्जरी में 3 महीने बाद चालू होती है, नॉर्मल सर्जरी में 6 महीने बाद चालू होती है। वो एडवांस ट्रेनिंग बहुत सारे काम करती है। पहला काम करती है, मेरे पटेला की ट्रैकिंग इंप्रूव करती है। बिकॉज ऑफ सर्जरी एंड वीकनेस एंड रेस्ट मेरे पटेला की ट्रैकिंग ख़राब हो जाती है। सो पटेला ना टकरा के चलता है और कार्टिलेज घिसने लगता है, तो लोगों को दर्द होने लगता है ACL सर्जरी के बाद, क्योंकि पटेला की ट्रैकिंग ख़राब हो गई। सो एडवांस थेरेपी पटेला की ट्रैकिंग इंप्रूव करती है। दूसरा, मैंने ACL जो बनाया है वो टेंडन से बनाया है, उसमें कोई नर्व एंडिंग नहीं है। एडवांस थेरेपीज़ जिसमें प्रोप्रियोसेप्शन, एजिलिटी ट्रेनिंग्स होती है, ड्रिल्स होते हैं उसके अंदर, रनिंग, क्रिस क्रॉस, जंपिंग, वो इसके ऊपर प्रोप्रियोसेप्शन नर्व एंडिंग ग्रो कराते हैं। मतलब मेरे ब्रेन को मालूम पड़ने के लिए कि मेरा ACL बन गया है, उसको बचाने के लिए सिग्नल जाना चाहिए ACL से ब्रेन पे कि हाँ मेरा ACL स्पेस में कहाँ घूम रहा है, तभी तो मैं बचा पाऊँगा उसको। मेरा हाथ कहाँ घूम रहा है, नो, आंखें बंद करिए, मेरे कुछ ना कुछ तो सिग्नल दे रहा है ना मेरा ब्रेन को, दैट इज़ प्रोप्रियोसेप्शन। स्पेस में ओरिएंटेशन, स्पेस में ओरिएंटेशन तब आएगा जब ये प्रोप्रियोसेप्शन फाइबर डेवलप होंगे। लिगामेंट में थे, लिगामेंट टूट गया, टेंडन है, टेंडन में नहीं है। डेवलप करने के लिए प्रोप्रियोसेप्शन ट्रेनिंग चाहिए। अगर वो नहीं किया ट्रेनिंग तो ये ACL रिस्क है, ब्रेन को नहीं मालूम ACL कहाँ है। जिस भी दिन टेढ़ा मेढ़ा पाँव गया वहाँ ट्विस्ट हो गया, फेल होगी सर्जरी। दूसरा, हमारी मसल्स ही हमारे ACL को बचाती है। अगर मैंने प्रोप्रियोसेप्शन ट्रेनिंग नहीं की तो मेरी मसल इतनी स्ट्रॉन्ग ही नहीं हुई कि मेरे इसको बचाए, री इंजरी के चांसेस हाई है, जिस दिन गिरे उस दिन टूट गया। सो वो हम आपको एवरी वीक फ़ोन करके सिखाएंगे, उसकी आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं। ये सेंटर्स कम है, लोग बाकी देखो ऑपरेशन कराने के बाद सिर्फ रिहैब के लिए आते हैं हमारे पास, क्योंकि इस तरह के जो एक्सपीरियंस है वो हमारा ज़्यादा हो गया ACL में, फिजियोथेरेपिस्ट का, पूरी टीम का। ऑनलाइन से कोई जना पूरा ठीक नहीं होता बेटा। ऑनलाइन सपोर्ट है कि आप कम आओ हमारे पास, और बीच में महीने में एक बार, तो अगर आपको खेलना है तो महीने में एक बार आना ही पड़ेगा, 6 महीने में तो 6 बार आना पड़ेगा। 6 बार में मतलब 1 महीने में एक बार। जो हाई एंड एथलीट है तो रोज़ा आता है, जो पड़ोस में रहता है वो वीक में एक बार आता है, बहुत दूर रहता है तो महीने में एक बार तो कहीं तो जाओगे ही ना। तुम कहीं भी सर्जरी कराओगे, यहाँ तो आना ही पड़ेगा महीने में एक बार, या मेरे ऐसे किसी सेंटर में जाना पड़ेगा। आप सोचो सब कुछ ऑनलाइन ही हो जाए तो काम चलाओ काम होगा। तो ऑनलाइन का मतलब ये है कि हाँ हमने 3 ऑनलाइन सेशन दे दिए, 1 फिजिकल ले लिया, तो फिर उसका वर्क ये टोटल ऑनलाइन नहीं, ऑफलाइन बीच बीच में। क्योंकि ऐसा होता है कि ऑनलाइन में हम क्या कर रहे हैं और रियलिटी में क्या हो रहा है वो बहुत फ़र्क पड़ता है। दूसरा, हमारा एक ग्रुप है, अगर आप नहीं आ पाओ तो हमारा एक ग्रुप है फेसबुक पे, ACL मैंने देखा है आपने, तो इस पर तू अपनी एक्सरसाइज डाल देगा तो मैं देखता रहूँगा, तू गलत तो एक्सरसाइज नहीं कर रहा। हमें क्या मालूम बेटा तू कैसी एक्सरसाइज कर रहा है। आपको फिजियोथेरेपी ने सिखाया, आपने सीखा, फिर आप गलत कर रहे हो, सही करो, हु नोज़। दूसरा, अकेले अकेले थक जाता है इंसान काम करते करते। सो वी हैव 8000 मेंबर्स, ये सब मैंने ही ऑपरेशन कर रखे हैं। आप इन लोगों से बात कर सकते हो, इनकी तकलीफ़ है, आपकी तकलीफ़ है, एक जैसी तकलीफ़ है, एक साथ ठीक हो रहे हैं। सो ये ग्रुप है, कम्युनिटी है, उसका फ़ायदा उठाओ। दूसरा, जो कर रहे हो हम लोग चेक करते रहते हैं, ये एंगल ख़राब है, ये एंगल सही नहीं है, ये रिपीटेशन करो, ये करो। सो ये कांस्टेंट चेकिंग चल रही है। सो जहाँ जहाँ इंसान से गलती हो सकती है वो गलती करके सुधार ली गई। अब ये बिल्कुल रिफाइंड सिस्टम है, धीरे धीरे रिफाइनमेंट और भी आते रहते हैं। मतलब बेसिकली आप एक करते रहोगे, जहाँ गलत होगा वो अभी 6 महीने तक एक्सरसाइज करानी है। सो हर वीक सिखा दी, बीच में यहाँ भी दिखा लिया, यहाँ भी डाल दिया, यहाँ लोगों से ही बात कर ली, मैंने भी चेक कर लिया कहीं कोई गलती हो रही, सही हो रही। सो कहीं मिस्टेक के चांसेस नहीं है ना। सपोज़ आपने एक एक्सरसाइज नहीं करी क्योंकि आपको दर्द हो रहा था, या आपको डर लग रहा था ये एक्सरसाइज करने से मेरा लिगामेंट टूट जाएगा, और वो चीज़ मुझे तब मालूम पड़ी जब आप मेरे पास आ रहे हो 2 महीने बाद। तब तक तो वो नई एक्सरसाइज करने का नुकसान हो गया, यहाँ डालते ही तुरंत मालूम पड़ गई। यहाँ पे कोई भी तकलीफ हुई, आपके सर्जिकल पेन हो रहा है, आपने अपने कलीग्स हैं, ये आपके कलीग ही हो गए ना, इनकी भी सर्जरी की, अरे पेन हो रहा है, ये एक्सरसाइज कर ले, वो भी आप ही की जर्नी से निकले हैं। आधे डॉक्टर तो यही बने हुए हैं। आपके घर के आसपास कोई मिल जाएगा, यहाँ लिख दो कि ये कौन है यहाँ का, हो सकता है बता दें कौन है, यहाँ संपर्क कर लो उससे। हमसे पूछो कि हम इस एरिया के हैं, हम बता देंगे इस एरिया में कितने कितने ऑपरेशन हुए, उनसे बात कर लो। सो
बहुत सारा फ़ायदा है, ग्रुप होने का फ़ायदा है।